नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर आर के आप सब लोगों की सेवा में एक बार फिर से हाजिर हूँ। सो गाइस, हम आप लोगों के समकक्ष अवकलन का जो हमने टर्मिनेट आपको दे रखा था, उस टर्मिनेट में हम स्टार्ट करेंगे आपका प्रश्नावली 5.0। क्लास 12th के लिए वीडियो बनाई जा रही है। हालांकि वैसे आपको पता ही है कि क्लास 12th और 11th में भी पढ़ना पड़ता है आपको डिफरेंशियल। ओके, सो गाइस, अब हम यहाँ पे प्रश्नावली 5.2 करेंगे सॉल्व किसका, क्लास 12th के लिए। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं। इसमें प्रश्नावली में 5.2 को पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके देखेंगे क्वेश्चनों को। तो बारीकी से मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आप 5.2 के सवालों को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अगर डियर फ्रेंड्स, अगर इसके अलावा इसमें कहीं भी आपको कोई इशू मिले तो वो आप इशू को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ठीक है, सो आइए लेट्स वी स्टार्ट करते हैं हम लोग आपके सवाल से। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन बोर्ड पे माय डियर फ्रेंड्स। क्या बोल रखा है कि साइन एक्स स्क्वायर एंड 5। ओके, पहला सवाल है आपके पहले 5 पॉइंट एक्सरसाइज 5.2 में ये बात वो कह रखा है क्या कि 1 से 8 में यक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो 1 से लेकर 8 तक सवाल है आपकी एक्सरसाइज में। आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि 1 से 8 तक सवाल आपको गिवेंस है। उसमें क्या बोल रखा है कि 1 से 8 तक यक्स के सापेक्ष क्या निकालना है आपको, अवकलन। तो मैं 1 से 8 तक के सवालों को आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप बने रहिए अंत तक, आप इस सवालों को जबरदस्त तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि हमने जो आपको प्रोडक्ट पहले पढ़ाया था, अपने पिछले वीडियो में आपको दे रखा था, उनका यूजिंग इसमें कैसे है। ठीक है, सो आइए लेट्स वी आर स्टार्टेड टू द वीडियोस। यहाँ पे क्या पूछा है कि फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ साइन इन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर एंड प्लस 5। तो अब देखिए ध्यान से, इसका हमें निकालना है क्या, अवकलन। सवाल नंबर पहला है, इसका अवकलन करना है। तो अवकलन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, डी अपान डी एक्स से, राइट। डी अपान डी एक्स, डी अपान जो डी एक्स है वो दिखाता है कि इसका अवकलन करना है। ठीक है, तो अब समझिए कि आपको मैंने फार्मूला में कुछ बता रखा था, फंक्शन क्या बता रखा था कि डी अपान डी एक्स, अगर आपका साइन एक्स है तो वो क्या होता है आपका कास एक्स होता है। क्या होता है, कास यक्स होता है। बात समझ पा रहे हो, ये बात आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके थे, बिकॉज इट इज अ फार्मूला ऑफ डिफरेंशियल राइट नाउ। सो दैट्स, हम ये भी आपको बताए थे कि ये चीज़ें प्रूफ कैसे हुई थी, इस बातों को भी हम बताए थे कि ये चीज़ें इसके बराबर ही देता है। वो कैसे, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम अपने पिछले वीडियो में आपको ये बात बता रखे हैं। तो देखिए ध्यान से, आप इसे देखिए और इसको ध्यान से देखिए, डिफरेंट क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे यक्स है और यहाँ पे क्या है माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका है एक्स स्क्वायर एंड प्लस 5। तो आप करेंगे क्या, इसे कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ पे बस सिंपल सा इसे क्या मान लेंगे कि मान लेते हैं कि ये यक्स है, ये क्या मान लेते हैं कि ये यक्स है। ठीक है, इसे मान लेते हैं कि ये यक्स है। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से, जब यक्स मान लिए तो हम करेंगे क्या कि साइन यक्स का जो डिफरेंशियल होता है गाइस, वो क्या होता है, कास एक्स होता है। तो सिंपल सी बात है, हम इसे क्या लिखेंगे, डी अपान डी एक्स, और सॉरी फाइंड, यहाँ पे क्या है साइन एक्स है तो क्या होता है कास एक्स, तो ये क्या बन जाएगा डायरेक्टली, कास यक्स बन जाएगा। यक्स का वैल्यू क्या है, यक्स स्क्वायर प्लस 5। अब मेरी एक बात आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा बढ़िया से कि यहाँ पे कुछ जबरदस्त ही बताने जा रहे हैं जो आपको बिल्कुल इजी वे में हर जगह काम करने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। तो आइए देखिए ध्यान से। तो अब मुझे बताओ कि ये क्या था, पूरा तो यक्स नहीं था, बोलो हाँ या ना। तो आपका जब होगा यस, ये पूरा यक्स नहीं था, आपने इसे यक्स मान लिया था, एज्यूम कर लिए थे कि दिस वैल्यू इज अ एक्स। तो अब समझिए ध्यान से, इसे आप क्या करेंगे कि जो ये यक्स नहीं था तो इसका हम पुनः क्या करते हैं, अवकलन करके इंटू कर देते हैं। तो जगह इंटू डी अपान डी एक्स, क्लियर है, डी अपान डी एक्स क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 5, क्लियर है। तो इसे हम आगे चलते हैं तो क्या हो जाएगा, कास यक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू, इसका अंदर मल्टीपल कर दीजिए, डी अपान डी एक्स, यक्स स्क्वायर यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हैं आप, प्लस डी अपान डी एक्स इंटू 5। अब मुझे बताइए, अब जरा देखिए ध्यान से, ये तो हो चुका है, इसे मैं लिखूंगा क्या, कास यक्स स्क्वायर एन प्लस 5, राइट, इंटू, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे इसे ध्यान से देखिए
क्या कि तुझे देखा तो ख्याल आया, क्या याद आया कि d/dx इंटू एक्स टू द पावर n, ये होता है फार्मूला, दिस इज अ कॉन्सेप्ट, इज इक्वल टू क्या होता है फंक्शन n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो अब मुझे ये बताओ कि इसका जो रूप है इससे मिलता जुलता है कि नहीं, तो आपका जवाब होगा हाँ। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, जरा देखिए ध्यान से, d/dx x है, n मतलब कि 2 है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, n घात आती है आगे, तो हम लिखेंगे n की वैल्यू क्या, यहाँ से मुझे बता दीजिए कि n बराबर क्या है, n बराबर 2 ही तो है, तो यहाँ पे n है, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, x n का वैल्यू 2 और -1 कर देंगे, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा बता दीजिए, ये हो जाएगा 2x, 2 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, जिसे दिखाते नहीं है। तो आपको मैं इसे बिल्कुल इजी में बता रहा हूँ, एकदम आराम से। एक क्वेश्चन देखिए, समझ जाते तो काफ़ी स्पीड से आप चलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो पहले आप सीखिए, ठीक है गाइस, इधर समझो। तो इसका आप डिफरेंशियल किए तो क्या मिला बता दो, तो घात आएगी आगे और घात में होगी 1 की कमी, बात समझ में आ रही है। तो 2 - 1 अर्थात कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। फार्मूला तो यही बनता है, बोलो हाँ या ना। आपको दिखाया भी है कि कितना होता है 2x, तो मैं इसको डायरेक्टली करूँ तो आप कहेंगे कि यस सर, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, क्लियर है। अब मुझे बताओ, ये तो इंटू है, ऐसे लगा देंगे, प्लस इसकी वैल्यू आपको मैंने बताया था d/dx फार्मूला में कांस्टेंट अगर होता है इसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसका इंटू कर दी क्या हो जाएगा बताइए, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 2x इंटू कास इन ब्रैकेट में x² प्लस 5, दिस इज योर आंसर। बात समझ में आया, यानी कि डिफरेंशियल ऑफ साइन x² n प्लस f5 का जो डिफरेंशियल होगा वो क्या होगा गाइस 2x इंटू कास इन ब्रैकेट में x² प्लस 5 होगा, राइट। तो आइए बढ़ते हैं आगे सवालों में, क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगले सवालों को। कुछ इस प्रकार से है आपका 4 सवाल, पहला मैंने बताया था, पहला बहुत इजी वे में समझाया था। आइए हम इसे स्पीड से करते, देखिए ध्यान से कैसे, समझिए ध्यान से। मुझे करना है आपको इसका डिफरेंशियल, क्या करना है डिफरेंशियल करना है, इसका भी करना है, बात समझ में आ रही है। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका डिफरेंशियल करना है। तो बताइए डिफरेंशियल करेंगे बालक तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे कास x, हमने क्या बताया था कि अगर एंगल ये x नहीं तो इसे आप एवल्यूट कर लीजिएगा कि ये x है। तो आप मुझे बताइए, मान लीजिए कि ये क्या है x, अपने ब्रेन में ये मान लीजिए कि बस x है, तो ये बन जाएगा d/dx कास x, जिसका अवकलन क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे अवकलन, क्या करना है अवकलन किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, बात समझ में आ रही है, किसके सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन हुआ है। तो हम कह सकते हैं क्या डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d/dx। तो कास x का क्या होता है माइनस साइन x, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है साइन x है, बात समझ पा रहे हो। ये कैसे आया है आपको पता है फार्मूला कि d/dx कास x बराबर क्या होता है साइन x होता है, बात समझ पा रहे हो अच्छे से, नहीं माइनस साइन x होता है, राइट। d/dx कास x बराबर होता है माइनस साइन x, जो कि अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, राइट। तो अब समझिए यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है साइन x है, तो आप एवल्यूट कर लीजिए कि साइन x का फंक्शन बना रहा है, सो दैट हो जाएगा साइन, यहाँ पे कास साइन x है तो ये जाएगा माइनस साइन x। अब हमने क्या बताया था आपको कि ये तो x आप एज्यूम किए थे, इसको हम पुनः अवकलन करेंगे तो लिखेंगे d/dx साइन x, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन x इंटू साइन x का अवकलन क्या होता है कास x होता है, ये क्या हो जाएगा आपका दिस इज योर आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। समझ में आ रही बात है। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है साइन a x प्लस b है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे डिफरेंशियल ऑफ डिफरेंशियल करेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आइए कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा d/dx साइन ax प्लस b, क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, मुझे ये बताइए, इसे पूरा एज्यूम कर लेंगे कि ये x है तो बनेगा साइन x, तो साइन x का अवकलन क्या होता है कास x होता है, क्या होता है कास x, यानी कि ax प्लस b हो जाएगा आपका। ये चूंकि x नहीं था पुनः अवकलन करेंगे तो d/dx इंटू ax प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा, सो दैट ये हो जाएगा कास इन ब्रैकेट में ax प्लस b, एंड इसका अंदर इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा d/dx
ए एक्स एंड प्लस डी अपान डी एक्स क्या बी हो जाएगा। बात समझ पाए आप अच्छे से? तो ये क्या हो जाएगा, कास ए एक्स प्लस बी। अब देखिए ध्यान से, इसका अंदर इंटू करेंगे ना, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू तो वो बाहर हो जाती है इंटू ए, और इसका अवकलन क्या होता है, 1 होता है, और कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा 0। बात समझ में आया? अंदर इंटू कर देंगे तो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी। बात समझ में आई? ये रहा क्या आपका आंसर। अगर गाइस अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई इशू समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइए हमें, ठीक है। आइए हम अगले क्वेश्चन देते हैं। इसी फंक्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू क्या, यक्स, तो हो जाएगा डी अपान डी एक्स क्या हो जाएगा, सेक इन ब्रैकेट में tan इन रूट में x। ओके, अब हम क्या बताएं आपको कि पूरे को मान लीजिए आप क्या, जो एंगल के वैल्यू गिवन है ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन, उसे आप एवेल्यूट कर लीजिए कि ये x है, तो sec x का अवकलन क्या होता है, वो होता है sec x इंटू tan x। आपको ये बातें हम पिछले वीडियो में अपने बता चुके हैं, ठीक है। तो आइए देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा sec x का वैल्यू यानी क्या हो जाएगा आपका tan रूट में x, बात समझ पा रहे, इंटू tan x होता है, तो tan x का वैल्यू क्या अज्यूम किए आप, tan अंडर रूट में x। क्लियर है? आप मुझे बताइए क्या ये x था, तो आप कहेंगे कि x नहीं था, तो इसका हम पुनः क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो हो जाएगा tan इन रूट में x हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप अच्छे से? आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका सेक इन ब्रैकेट में tan अंडर रूट में x इंटू tan फिर इन ब्रैकेट में tan रूट में x। अब मुझे ये बताइए कि d अपान डी एक्स यानी कि डिफरेंशियल ऑफ tan x क्या होता है, तो वो होता है आपका सेक स्क्वायर x होता है। इसे अज्यूम कर लीजिए कि ये x है, क्योंकि आपको पता है कि d अपान डी एक्स जो होता है tan x बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर x होता है गाइस। सो दैट हमने क्या बताया था कि x नहीं रहेगा तो उसे आप एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि ये x है, और जो माना जाता है उसका हम पुनः अवकलन करके क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं। क्लियर है? ओके, तो समझ ध्यान से, इधर देखिए, यहाँ तक सही है, अच्छा यहाँ तक सही है, यहाँ तक, अच्छा सेक तक, यहाँ तक आधा, अच्छा ये यहाँ तक आ रहा है, अच्छा आधा यहाँ तक आ रहा है, ये सेक स्क्वायर नहीं दिख रहा है, अच्छा ओके चलिए ठीक है, ये कोई बात नहीं है, समझ ध्यान से, इसे मैं फिर से रेज करके लिख देता हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ पे यहाँ तक समझ में आया, दिख नहीं रहा है, तो आइए फ्रेंड्स, अब आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, चलिए ठीक है। आइए देखिए ध्यान समझिए, देख पा रहे हैं, ठीक है। आइए देखिए, तो अब हमने क्या बताया था कि यहाँ पे जो tan x होता है, इसका जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, रूट में x है, ये हो जाएगा। इसे आपने एज्यूम किया था, तो इसका पुनः अवकलन करेंगे। हमने क्या बताया था कि आप जिसे x मानेंगे उसका पुनः अवकलन करके हम क्या करते हैं, इसमें इंटू कर देते हैं, राइट। तो आइए समझिए ध्यान से, तो रूट में x को आप क्या लिख सकते हो, x के पावर 1/2, बोलो हाँ या ना, तो आपका जवाब होगा हाँ। तो आइए इसे करते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा बताइए, सेक इन ब्रैकेट में tan रूट में x इंटू tan इन ब्रैकेट में tan रूट में x इंटू सेक स्क्वायर रूट में x, इसका अवकलन करेंगे बालक। तो ये मुझे बता दीजिए कि ये कुछ दिख रहा है, d अपान डी एक्स के पावर n का रूप का दिख रहा है, तो घात आती है आगे, यानी घात आएगी आगे, और घात में होगी 1 की कमी, मतलब कि 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये सेक इन ब्रैकेट में tan रूट में x इंटू tan इन ब्रैकेट में tan रूट में x, ओके, इंटू, अब क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए, 1/2 को मैं पहले लिख सकता हूँ, तो बोलो हाँ या ना, तो लिख सकता हूँ, क्लियर है। तो इंटू 1/2। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 1 = 2, मतलब समझ ध्यान से, इसको जरा अलग समझ लीजिए। x बार में बोलो 1/2 माइनस 1 है, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 1 = 2, तो 1 - 2/2, और 2 में से 1 सेपरेट करेंगे तो बालक क्या हो जाएगा, -1/2। अगर मैं इसे नीचे ला के लिख देता हूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1/x। 1/2 का मतलब क्या होता है, करनी, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप अच्छे से? अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। तो आइए देखिए ध्यान से फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये चीज़ें क्या बन जाएगी आपका, ये चीज़ें डायरेक्टली बन जाएगी। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, क्या, x की पावर -1/2। अब इसे मैं नीचे लिख सकता हूँ क्या, 1/2 सेक tan अंडर रूट में x इंटू tan इन ब्रैकेट में tan रूट में x। अब बताइए इसे नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं, अरे बोलो हाँ या ना। जैसे मैं बोलूँ कि 10 पे घाते 10,
इसे आप क्या लिख सकते हो, अगर सपोज करिए कि मैं बोलूँ कि 1/10 पे घाते 5 है, तो इसे अगर अपर लिख के जाते हैं तो 10 पे घाते -5 लिखते कि नहीं लिखते? अरे बोलो हाँ या ना, तो आपका जवाब होगी हाँ। क्लियर है? ये चीज़ें कैसे होती है, ये बातें आपका न्यूमेरिकल वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे अब डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो डेसिमल का फॉर्म बनेगा, तो उसी प्रकार से हम इसे बनाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसे नीचे ला देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, इसे लिख सकता हूँ 1/√x। इस प्रकार से इसका फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका बताइए, सेक इन ब्रैकेट में tan√x इंटू tan इन ब्रैकेट में tan√x, ठीक है। और टोटल के बटा क्या हो जाएगा गाइस, आपका ये हो जाएगा 2 दिस इज योर आंसर। क्लियर है? या फिर कुछ छूट रहा है, ठीक है, सॉरी फॉर इट, यहाँ पे ये छूट गया, यहाँ पे सेक स्क्वायर रहेगा आपका ना, ये छूट रहा था, यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट में यक्स, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या सेक स्क्वायर रूट में यक्स, टोटल बटा क्या हो जाएगा 2√x। दिस इज योर आंसर। बात समझ पा रहे हैं आप अच्छे से? कोई डाउट? अगर आपको डाउट हो इसमें तो माय डियर फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आपको स्पीड, हमारी जो स्पीड है अगर वो फास्ट है या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अगली एक्सरसाइज आपके लिए वीडियो लेके आऊँ तो उसमें इंप्रूवमेंट कर सकूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि आपका जो बोर्ड में एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में आप रिजल्ट बेस्ट फाइट कर पाओ, ठीक है। सो गाइस आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को, कुछ और क्वेश्चन को बताते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है, कि इस पे कौन सा बाण ऐसा छोड़े कि जिसे ये लग जाए, तो उस बाण को हम याद करेंगे। आइए हम यूज करते हैं इसमें कुछ अस्त्र और शस्त्र का। देखिए ध्यान से, ये आपको दिख रहा है क्या, हम अपनी वीडियो में आपको बताए थे फार्मूला में कि ये दिख रहा है फ्रैक्शन का फॉर्म। किसका गाइस? फ्रैक्शन। क्लियर है? क्या दिख रहा है? फ्रैक्शन का टर्म दिख रहा है, भिन्न का। तो हमने क्या बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि y बराबर, क्या बताए थे कि y बराबर, यदि y बराबर u बटा के भी हो तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है, तो हमने बताया था आपको कि dy बटा के dx बराबर होता है आपका अंश, हर यानी भी अंश का अवकलन, तो d/dx इंटू यू माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, ठीक है, हर का अवकलन, गड़बड़ हो रहा है क्या, ठीक है, इधर देखिए, अंश गुणे हर का अवकलन, अब बटा के हर का स्क्वायर। क्लियर है? ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो आइए समझिए ध्यान से, अगर ये फ्रैक्शन है तो आप जरा मुझे ये बता दीजिए कि मैं इस फ्रैक्शन को क्या लिख सकता हूँ, u बटा के भी, अरे बोलो हाँ या ना, तो आप कह सकते हैं कि u का मान क्या है भैया, साइन ax प्लस बी, अब भी का वैल्यू क्या है, कास cx प्लस डी है। तो अब ये वैल्यू आप इसमें रख सकते हैं, तो इसे हम क्या लिखेंगे बताइए, कि मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि y बराबर साइन ax प्लस बी बटा के क्या हो जाएगा, कास cx प्लस, क्या हो जाएगा गाइस, cx प्लस डी हो जाएगा, राइट। सो दैट हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि इसका डिफरेंशियल करेंगे तो लिखेंगे क्या, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। क्लियर है ना? डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का आकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, dy बटा के dx इज इक्वल टू, अब बताइए ये u बटा b पे टूटेगा कि नहीं टूटेगा, तो आपका जवाब आगे टूटेगा, यही फंक्शन बन रहा है, बोलो हाँ या ना। तो b का मान कितना है, cos cx प्लस डी, तो इसे लिखेंगे cos cx प्लस डी, ठीक है। फिर बोला d/dx, तो लिखेंगे d/dx। समझो ध्यान से, अगर आप ये समझ गए तो फिर आने वाले क्वेश्चनों में इस फार्मूले को मैं लिखने वाला नहीं हूँ, डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक है ना। आइए समझ ध्यान से, फिर क्या हो जाएगा, u का वैल्यू क्या है, तो u का वैल्यू है साइन ax प्लस b है। क्लियर है? फिर इसके बाद क्या है गाइस, माइनस आपका u का मतलब क्या, साइन, तो साइन ax प्लस b इंटू d/dx इन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कास, क्या हो जाएगा, कास इन ब्रैकेट में ax, क्या है, cx प्लस डी रहा। क्लियर है? अब बताइए भी
भी का वैल्यू क्या है चेक कर लीजिए, भी बराबर कास सी प्लस सी एक्स प्लस डी है, सी एक्स प्लस डी हो गया। फिर बोल रहा है डी अपन डी एक्स किसका, यू का अवकलन, तो यू का मतलब कि साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, तो साइन ए एक्स प्लस बी हो गया। फिर माइनस, फिर बोल रहा है यू का मतलब ये रहा आपका यू, तो ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी। फिर डिफरेंशियल ऑफ भी का मतलब क्या, कास सी एक्स प्लस डी। इसके बाद आपका पूरे के बटा भी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे पूरे के बटा, क्या लिखेंगे, पूरे के बटा क्या भी स्क्वायर, यानी कि कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप अच्छे से? तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। दिख रहा है यहाँ तक, दिख रहा है, एक मिनट, यहाँ तक दिख रहा है, चलिए आइए देखिए, समझिए ध्यान से यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू आपका ये हो जाएगा कास सी एक्स प्लस डी साइन, मैंने बताया था इसको एक्स मान लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आप किए थे, भी पहला ही क्वेश्चन था। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू कास ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, राइट। अब ये क्या था आपका, यक्स नहीं था, पुनः अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन जब करेंगे आप तो देख लीजिए थोड़ा साइड से कि ए एक्स प्लस बी, इसका जब अवकलन करेंगे आप फ्रेंड्स तो ये बन जाएगा, अंदर गुणा करेंगे तो ए कांस्टेंट वैल्यू बाहर हो जाएगी, इंटू एक्स मिलेगा, इंटू डी अपन डी एक्स इंटू बी मिलेगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ से 1 होता है, तो ए इंटू 1 इसका वैल्यू हो जाएगा 0, अर्थात क्या आ जाएगा ए, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, इंटू ए हो जाएगा। इसी प्रकार से माइनस क्या बन जाएगा आपका, साइन ए एक्स प्लस बी, इसका अवकलन करेंगे तो बताइए कि कास एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो माइनस साइन, अब यहाँ माइनस है तो माइनस इंटू मिलेगा, और उस माइनस के गुणा करने के लिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप अच्छे से? तो इंटू क्या हो जाएगा, साइन सी एक्स प्लस डी, क्लियर है। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये एक्स था, नहीं था, जैसे इसका किए वैसे इसका करेंगे तो डी का वैल्यू 0 हो जाएगा, सी का वैल्यू बाहर हो जाएगा, डी अपन डी एक्स मिलेगा जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो सी इंटू 1 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो सी ही मिलेगा। अब टोटल का बटा क्या हो जाएगा गाइस बताइए, तो टोटल बटा हो जाएगा कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। बात समझे? आइए इसे हम और आगे बढ़ा लेते हैं, तो हो जाएगा डी वाई बटा के डी एक्स, डी वाई बटा के डी एक्स, क्लियर दिख रहा है, डी वाई बटा के डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा आपका बताइए, यहाँ पे कास सी एक्स प्लस डी। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं बनाएंगे आप, क्योंकि ये सी एक्स प्लस डी है और ये ए एक्स प्लस बी है, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग दोनों चर राशियाँ हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू कास ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे ए है, ए को हम पहले भी लिख सकते हैं, हो जाएगा प्लस, यहाँ पे इसे सॉल्व कर लीजिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, यहाँ पे सी है, सी को पहले कर लीजिए, हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, टोटल के बटा क्या बताइए, टोटल के बटा आपका हो जाएगा कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब समझिए ध्यान से, आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर इस जगह भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगर आप इसे आगे सॉल्व करना चाहेंगे तो इसे अलग अलग कर सकते हैं। तो कास स्क्वायर से सी एक्स जो यहाँ पे ये रहा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कास ए एक्स प्लस बी बटा के क्या मिलेगा, कास सी एक्स प्लस डी मिलेगा गाइस, एंड प्लस अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। एक टू कास को इसको दे दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, tan सी एक्स प्लस डी बन जाएगा, इंटू सी साइन ए एक्स प्लस बी बटा के कास सी एक्स प्लस डी बन जाएगा, तो ये भी बन जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ये रहा क्या आपका आंसर। समझ में आ गई बातें? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। देखिए ध्यान से, फिर से एवेल्यूट कर लेंगे क्या, y बराबर, मान लेते हैं क्या है, y बराबर कास एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर ऑफ 5। अब मुझे ये बताओ, इसे देख के आपको एक बात समझ में आ रहा होगा। देखो गाइस, सबसे बड़ी बात है कि आप इसमें फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, ये बात सोचना है। तो फॉर्मूला आपको लर्न रहेगा तभी तो यूज कर पाएंगे। तो आपको पता है कि y बराबर u इंटू भी दिखे तो इसे क्या कहते हैं, जब इसका हम अवकलन करते हैं तो ये होता है क्या, डी वाई बटा के डी एक्स, यानी डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड जब करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, आपको हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, वहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख लीजिए। तो डी वाई बटा के डी एक्स क्या हो जाएगा,
प्रथम फलन दूसरे का अवकलन यानी कि भी प्लस द्वितीय फलन पहले का अवकलन होता है। राइट नाउ सो दैट अब बताइए मुझे गाइस कि यहाँ पे ये सारी चीजें सेम दिख रहा है। अरे इसकी शक्ल इससे मिलती जुलती है, बोलो हाँ या ना। तो आपका जवाब हाँ। तो जैसे ये ब्रेक हुआ है वैसे इसको हम ब्रेक करेंगे। तो आइए ब्रेक कर देते हैं इसके जस्ट नीचे। तो क्या हो जाएगा dy बटा के dx बराबर क्या हो जाएगा प्रथम फलन। अब मुझे ये बता दीजिए कि ये जो वैल्यू है इसे आप क्या मान सकते हैं, u मान सकते हैं, इसे क्या मान सकते हैं, v मान सकते हैं। ठीक है जी। तो बोल क्या रखा है कि u का मतलब कि क्या कास यक्स का क्यूब, d अपान dx इसका अवकलन करेंगे, v का मतलब कि क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स के पावर 5 एंड प्लस v का मतलब फिर से क्या हो जाएगा आपका बताइए, v का मतलब साइन स्क्वायर यक्स के पावर 5 क्लियर है इंटू d अपान dx क्या हो जाएगा आपका गाइस कास यक्स की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है आइए हम इसे सॉल्व करते हैं और आगे। तो क्या हो जाएगा dy अपान dx अगली कड़ी में देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा कास x की पावर 3। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको तो पता है कि डिफरेंशियल ओके दिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ओके। आइए समझिए ध्यान से, इधर देखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ठीक करिए उसको, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है अब दिख रहा होगा, चलिए देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या हो जाएगा कास यक्स की पावर 3 साइन। अब मुझे बताओ यहाँ पे आप तो ये समझ पाएंगे इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे। हम तो जानते हैं कि डिफरेंशियल ऑफ साइन यक्स का होता है कास यक्स, तो कुछ भी नहीं करना है गाइस। यहाँ पे समझो ध्यान से, यहाँ पे स्क्वायर है, इस अब पूरे इस वैल्यू को ये जो दिख रहा है इस पूरे को आप मान लो कि ये यक्स है, क्या मान लेते हैं जूम कर लो कि यक्स है। तो ये आपको दिख जाएगा कि d अपान dx यक्स की पावर n जो होता है n इंटू यक्स पावर n माइनस 1। तो घात आएगी आगे, यक्स मान लेते हैं इसे, तो घात आएगी आगे, घात में होगी की कमी, तो मतलब साइन यक्स की पावर 5 कमी करेंगे तो यही आएगा। अब मुझे बताओ क्या ये यक्स था, तो आपका जवाब होगा कि नहीं। तो इसका पुनः हमने क्या बताया था कि करेंगे अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे तो साइन यक्स का अवकलन क्या होता है कास यक्स होता है। ठीक है अब मुझे बताओ क्या ये यक्स था, तो ये फिर भी यक्स नहीं था, इसका पुनः करेंगे अवकलन, तो पुनः अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू यक्स के पावर 4। क्यों, क्योंकि ये दिखेगा क्या आपको d अपान dx यक्स के पावर n के रूप का, जिसमें घात आती है आगे और घात में होती है की कमी। राइट ये हो गया कंप्लीट एंड प्लस यहाँ पे क्या करेंगे गाइस साइन स्क्वायर यक्स के पावर 5 कास यक्स क्यूब है, इसको मान लो कि बस केवल यक्स है, तो कास यक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन यक्स हो जाता है। क्या ये यक्स था, नहीं था। पुनः अवकलन करेंगे तो ये बता दो कि किसका रूप पकड़ लेगा, तो ये बनेगा d अपान dx यक्स की पावर 3 बनेगा कि नहीं बनेगा, समझिए ध्यान से। तो ये इस रूप का पकड़ लेगा भैया, तो इसे क्या करेंगे घात आएगी आगे, अघात में होगी की कमी। तो इसे हम रिजॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा dy अपान dx बराबर। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या इसे लिख सकते हैं 2 इंटू कास यक्स की पावर 3 इंटू साइन यक्स की पावर 5 इंटू सॉरी 2 है ना, तो 2 ये रहा 2 और 5 दूनी के 10 इंटू कर लीजिए यहाँ पे 5 2 जा 10, इसे ऐसे लिख देते हैं 5 2 जा 10 यक्स के पावर 4 इंटू कास यक्स की पावर 3 इंटू साइन यक्स की पावर 5 इंटू कास यक्स की पावर 5। अब बताइए माइनस गुणा प्लस में करेंगे तो क्या होगा माइनस होगा, सो हो जाएगा माइनस। अब बताइए 3 हो जाएगा यहाँ से 3, तो लिखेंगे 3 यक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स की पावर 5 इंटू साइन यक्स की पावर 3। ये रहा क्या आपका आंसर। बात समझ पाए अच्छे से। दिस इज अ डिफरेंशियल ऑफ क्या, दिस इज डिफरेंशियल ऑफ cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर ऑफ 5। सो दैट्स ये गाइस रहा आपका आंसर। मिलते हैं इसी वीडियो में अगले 2 क्वेश्चनों से, ठीक है, तब तक बने रहिए आप इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चनों को, क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है आइए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे मान लीजिए, फिर भी इसे क्या मान लेते हैं कि माना कि y बराबर 2 अंडर रूट में cot x स्क्वायर। क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। क्लियर है।
आइए हम यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटा के डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी अपान डी एक्स टू कांस्टेंट वैल्यू है बालक, इसे बाहर कर सकते हैं आप तो बिल्कुल कर लेंगे। अंडर रूट में क्या हो जाएगा, काट यक्स स्क्वायर। अब जरा मुझे ये बताओ, आपके मन में सवाल उत्पन्न होगा इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व, कैसे करेंगे इसे सॉल्व, क्लियर है? तो आइए देखते हैं ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इसे अगर ध्यान से देखूं तो ये कहीं ना कहीं इस रूप का बन सकता है, बोलो हाँ या ना। तो आप कहेंगे यस सर, वो कैसे, ये देखिए डी वाई बटा के डी एक्स बराबर 2, इसे आप लिख सकते हैं डी अपान डी एक्स काट एक्स स्क्वायर के पावर 1 बटा के 2। बात समझे, ये हो गया आपका यन, मतलब क्या हो गया यक्स, और यक्स की पावर ये क्या हो गया यन हो गया, ठीक है। तो घात आती है आगे, घात में होगी की कमी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई बटा के डी एक्स बराबर 2 अब बटा के इसका घात आएगी आगे, तो मतलब कितना 1 बटा के 2 घात आएगी आगे, घात में होगी की कमी, तो काट यक्स स्क्वायर, काट यक्स स्क्वायर के पावर 1 बटा के 2 माइनस 1, इतना हुआ। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये पूरा यक्स था, नहीं, ये माने थे, इसका पुनः अवकलन करेंगे तो डी अपान डी एक्स क्या हो जाएगा, काट यक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा काट यक्स स्क्वायर, क्लियर है? तो अब देखिए ध्यान से फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, काट एक्स स्क्वायर को लेके चलेंगे आगे, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए ध्यान से आगे हो गया डिफरेंशियल डी अपान डी एस काट एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है गाइस। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर, अब बताइए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 × 2 मतलब -1 बटा 2 बनेगा, बोलो हाँ या ना। इसे नीचे ला देंगे तो 1 अपान क्या हो जाएगा, 1 बटा 2 पावर मिलेगा, उसे मैं रूट में लिख सकता हूँ, रूट में क्या हो जाएगा काट यक्स स्क्वायर, क्लियर है? बात समझ पा रहे बच्चे से, ये चीजें बन जाएगी, ठीक है गाइस। इनटू, अब मुझे ये बताओ काट यक्स स्क्वायर है, इसका अवकलन इसे मान लेते हैं कि ये यक्स है, स्क्वायर को आप भूल जाओ, बाद में लाके इनटू कर देंगे अवकलन करके। तो काट यक्स का अवकलन क्या होता है, ये होता है आपका माइनस कोसेक स्क्वायर यक्स होता है, तो यक्स स्क्वायर जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो आप कहेंगे कि यस सर, क्लियर है? अब आगे देखिए ध्यान से, तो ये बन जाएगा गाइस इनटू, क्या ये यक्स था, नहीं था, पुनः अवकलन करेंगे तो अवकलन करेंगे और अवकलन करके क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो इसका अवकलन करेंगे तो घात आएगी आगे, घात में होगी की कमी। बात समझ पाया बच्चे से, कोई डाउट किसी को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी वाई बटा के डी एक्स बराबर माइनस कोसेक स्क्वायर यक्स स्क्वायर, इसके पहले ये लिख लीजिए माइनस 2x इंटू कोसेक स्क्वायर यक्स स्क्वायर बटा के अंडर रूट में काट यक्स स्क्वायर, ये रहा क्या आपका आंसर, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा क्या आपका आंसर। समझ में आ गया? आइए एक बार फिर से दिखाते हैं आपको इस सवाल को, देखिए ध्यान से, इसे y के बराबर आपने एवेल्यूट कर लिया, आपने दोनों पक्षों का क्या कर लिया, यक्स सापेक्ष अवकलन किया, तो डी वाई अपान डी एक्स इंटू ये कांस्टेंट था बाहर हो जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, काट एक्स स्क्वायर के बारे बटा 2 लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे यस। तो अब मुझे बता दो ये किस रूप पे हो गया भैया, यक्स के पावर एन के रूप का, इसे मान लेते हैं यक्स, तो घात आती है आगे, 2 आया, अघात में होगी की, सॉरी ये तो कांस्टेंट था, घात आई आगे, अघात में होगी की कमी, क्लियर है ना। तो घात में होगी की कमी इनटू ये यक्स नहीं था, पुनः अवकलन करेंगे तो डी अपान डी एक्स काट यक्स स्क्वायर मिल जाएगा, बोलो हाँ या नहीं, एकदम सिम्टम सही है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, डी वाई बटा के डी एक्स 1 बटा क्या, मुझे बताओ अगर आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे काट यक्स स्क्वायर के पावर, तो 2 × 2 मतलब कि 1 - 2 बटा के 2 हो जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं और आगे तो क्या बनेगा गाइस, यक्स के पावर -1 बटा के 2 बनेगा। इसे आप नीचे ला के लिख सकते हैं क्या, काट यक्स स्क्वायर के पावर 1 बटा के 2, 1 बटा का 2 का मतलब क्या होता है रूट, इसलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 बटा के अंडर रूट में क्या हो जाएगा, काट यक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट मिल रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसका हम अवकलन करेंगे तो आपको पता है कि डी अपान डी एक्स, काट जो यक्स होता है वो काट यक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर यक्स होता है, ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर यक्स होता है। तो आप चेक करिए यहाँ पे कि ये यक्स है, यहाँ पे यक्स स्क्वायर है, तो हमने क्या बताया कि अज्यूम कर लीजिए और उसका जिसको हम मानते हैं उसका पुनः अवकलन करके क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने काट एक्स स्क्वायर को क्या किया, एक्स मान लिया एक्स स्क्वायर को, इसलिए ये बन जाएगा क्या, माइनस कोसेक स्क्वायर यक्स हो जाएगा, ये यक्स नहीं था, पुनः अवकलन करेंगे तो मुझे बता दीजिए कि डी अपान डी एक्स, यक्स के पावर 2 तो घात आएगी आगे, घात में होगी की कमी, अर्थात फॉलो इसको करेगा जो होता है n, यक्स के पावर n
1 होता है। क्लियर है, उस रूप का दिख रहा है तो यहाँ पे लिख दिए, राइट। अब इसे सॉल्व कर लिया, आपका आ गया क्या आंसर। समझ पाए आप गाइस। ये चीज़ें आपको मैं बता दूं कि अगर आप इस प्रोसीजर से करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है, जो एवल्यूट कर लो बस केवल। लेकिन हाँ, आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए। अब फार्मूला लर्न कैसे होगा, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फार्मूला कभी नहीं भूल सकता है, प्रैक्टिस के ऊपर आपका डिपेंड करता है। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम्स हो, इशू हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएगा इस कि आपको प्रॉब्लम्स कहाँ हो रही है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर अब 8 देखेंगे, ठीक है। इस एक्सरसाइज का जो बोला था आपसे सॉरी 1 से लेकर के 8 तक यक्ष सापेक्ष अवकलन करने के लिए, तो x के सापेक्ष अवकलन वाले फंक्शन में ये क्वेश्चन आपका लास्ट रहा है और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस। आइए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, ठीक है। स्टॉप। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं गाइस, ठीक है। आओ समझते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को काफ़ी अच्छे तरीके से, ठीक है। समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्या एवल्यूट कर लीजिए कि y बराबर क्या है, cos अंडर रूट में x, ठीक है। फिर से वही बात है, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। क्लियर है। आइए यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो हो जाएगा dy बटा के dx इक्वल टू d अपान dx। अब मुझे ये बताओ इनटू क्या हो जाएगा, कास अंडर रूट में यक्स हो जाएगा। इसे मान लेते हैं कि ये यक्स है, तो dy बटा के dx बराबर क्या हो जाएगा गाइस, माइनस साइन अंडर रूट में यक्स। ये यक्स नहीं था, पुनः अवकलन करेंगे इसका, तो d अपान dx, यक्स के पावर क्या हो जाएगा 1 बटा के 2 हो जाएगा, तो dy बटा के dx क्या हो जाएगा, माइनस साइन अंडर रूट में यक्स। अब यदि घात आती है आगे और घात में होती है की कमी, तो ये बन जाएगा, बोलो हाँ या ना, क्योंकि ये बातें आप बहुत पहले ही कर चुके हैं। x पावर 1 बटा के 2 माइनस 1 करेंगे, अर्थात x पावर माइनस 1 बटा के 2 आएगा, जिसे ऊपर नीचे ला के लिखेंगे अंडर रूट में x, जो कि चीज़ें को यहाँ पे ला के रख दिए हैं। तो गाइस क्या हो जाएगा आपका, dy बटा के dx इक्वल टू माइनस 1/2 रूट में x इंटू क्या, साइन अंडर रूट में x। ये रहा क्या आपका आंसर। क्लियर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे इतना शेयर करिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको इनकी सख्त आवश्यकता है। और आप लोग, मैं आशा करता हूं कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और आपको कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट आप लिख करके मेरे पास भेजिए, मैं उसे पढ़ूँ। और अगला वीडियो एक्सरसाइज 5.3 के लिए आप वेट करिए, बने रहिए। अगला वीडियो पाने के लिए माय डियर फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हम हमेशा आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। अब कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।